अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है मनी प्लांट। मनी प्लांट का पौधा जो कि हम अमूमन अपने घरों में आसानी उगा सकते हैं और मनी प्लांट का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि हर घर में पाया जाता है। मनी प्लांट इजी टू ग्रो होता है और ये एक सख्त जान पौधा है। इसके साथ साथ मनी प्लांट 24 घंटे ऑक्सीजन खारिज करने वाला पौधा भी है, इसलिए आप इसको अपने घर में जरूर लगाइए। आज जो खाद मैं आपको बताऊंगी वो आप अपने गमले में लगे हुए मनी प्लांट के साथ साथ वो मनी प्लांट जो कि आपने पानी में लगा रखा है उसमें भी डाल सकते हैं। दोनों मनी प्लांट जो कि आपने पानी या गमले में लगा रखा है ये खाद आप दोनों में डाल सकते हैं। इस खाद का फायदा ये है कि अगर आपके पौधे के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं या फिर आपका पौधा ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहा है और आपके पौधे के पत्ते का साइज भी नहीं बढ़ रहा, तो जो आज की खाद है इसको आप अपने मनी प्लांट में जरूर डालिएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन वाफर मिकदार में पाया जाता है और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि नाइट्रोजन मनी प्लांट के पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये आपके पौधे की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। जब पौधे की जड़ मजबूत हो जाती है तो पौधे खुद ब खुद बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाता है। वो ना सिर्फ बुशेस हो जाता है, उसके पत्तों का साइज भी बढ़ जाता है, बल्कि उसके पत्ते भी लश ग्रीन हो जाते हैं। तो मनी प्लांट को भी ग़िज़ा की जरूरत होती है जैसे कि हम इंसानों को खुराक की जरूरत होती है। तो आप भी मनी प्लांट में ये खाद जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलते हैं आज की खाद की तरफ। इसके लिए आपने ब्राउन शुगर लेनी है। ब्राउन शुगर आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल देनी है। जो 1 लीटर पानी आप लेंगे वो आपने नीम गर्म पानी लेना है। आपने नल वाला पानी यूज करना है, लेकिन आपने उसको थोड़ा सा नीम गर्म कर लेना है। इतना गर्म कर लेना है कि जब आप उसमें अपनी फिंगर डालें तो आपको टेम्परेचर नॉर्मल महसूस हो। इतना पानी कर लेने के बाद अब आपने उस 1 लीटर पानी में ब्राउन शुगर 1 चम्मच डाल देनी है और फिर आपने उसमें बेकिंग सोडे की भी 1 चम्मच डाल देनी है। जैसा कि आप जानते हैं जो बेकिंग सोडा होता है ये पौधे की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, उनको ताकतवर बनाता है, क्योंकि बेकिंग सोडे में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और फिर आपने इसमें सफेद सिरका 10 मिलीलीटर तक इसमें डाल देना है। ये चीजों की जितनी भी मिकदार है वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से वो सारी मिकदार देखकर भी बना लीजिएगा। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपके पास ये एक जबरदस्त खाद रेडी है। अब इस खाद में आप अपने मनी प्लांट के पौधे को लगाइए जो कि आपने पानी में लगा रखा है। मनी प्लांट का पौधा जब हम उसका पानी चेंज करते हैं तो उस टाइम अब आप इस पानी में वो मनी प्लांट लगा दीजिए। तो इसका रिजल्ट आप कुछ ही दिनों में देखने लग जाएंगे, क्योंकि आपके मनी प्लांट की जड़ें बहुत तेजी के साथ ना सिर्फ ग्रो करने लग जाएंगी, उसके पत्तों का साइज भी बढ़ने लग जाएगा, बल्कि आपके मनी प्लांट बहुत ज्यादा बुशिस और बहुत ज्यादा उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। क्योंकि ये जो खाद है इसमें किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके पौधे को बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा और उसको बहुत ज्यादा सेहतमंद बनाएगा। और ये खाद आप अपने गमले में लगे हुए मनी प्लांट में भी डाल सकते हैं। वो मनी प्लांट जो कि आपने गमले में लगा रखा है आप उस गमले में भी ये खाद डाल दें। ये खाद डालने से पहले आपने अपने गमले की मिट्टी को नरम करना है। अगर आपके गमले की मिट्टी सख्त होगी तो आपने उसके ऊपर पानी डाल देना है। जब आप पौधे को पानी डालते हैं तो मिट्टी नरम हो जाती है। तो जब अगर आपके पौधे की मिट्टी सख्त है तो पहले आप उसको पानी डालिए। पानी डालने से उसकी मिट्टी नरम हो जाएगी। फिर आप 1 से 2 दिन का वेट करें। जब आपके पौधे की मिट्टी नरम हो जाएगी और उसमें पानी ड्राई हो जाएगा तो मिट्टी आपको जरहेज नजर आएगी, नरम नजर आएगी। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने पौधे में खाद उस टाइम हरगिज नहीं डालनी है जब तक कि वो खुश्क न हो जाए। जैसे ही पानी डालने से आपके पौधे की मिट्टी नरम हो तो नेक्स्ट डे आप उसकी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर लें, और वो भी चारों तरफ से। लेकिन आपने तन्ने के पास से गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि तन्ने के पास जड़ें होती हैं और इस तरह जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आप जब भी पौधों की गुड़ाई किया करें
तो हमेशा गमले के चारों इतराफ से थोड़ी थोड़ी किया करें, लेकिन तन्ने के पास से आपने नहीं करनी है। आपने ये खाद अपने पौधे में डाल देनी है। ये खाद डाल देने से आपके पौधे की मिट्टी को इक्वल मिकदार में खाद पहुंचेगी और ये आपके पौधे की जड़ों को ना सिर्फ मजबूत करेगी, आपके पौधे की सेहत को भी बहुत ज्यादा अच्छा कर देगी और आपके पौधे के पत्ते के साइज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो आप ये खाद अपने दोनों किस्म के पौधों में डाल सकते हैं, जो कि आपने पानी में लगा रखा है और जो कि आपने गमले में लगा रखा है। आप दोनों में ये खाद डाल सकते हैं। ये खाद आप महीने में एक बार अपने पौधों में जरूर डालिए। आप अपने पौधे का पानी देने का भी ख्याल रखें। जैसे जैसे सर्दियां आती जा रही हैं, सर्दियों में मनी प्लांट को पानी की बहुत कम जरूरत होती है, इसलिए आप पौधे की जब भी सतह को खुश्क देखें उसी टाइम इसको पानी डालें। ये खाद आप न सिर्फ मनी प्लांट बल्कि इसके साथ साथ आप अपने घर में मौजूद तमाम फूलों वाले पौधों में भी डाल सकते हैं। आप ये खाद गुलाब के पौधों में, इसके साथ साथ आपके घर में जितने भी सर्दियों के फूलों वाले पौधे मौजूद हैं, आप उन सब को भी ये खाद डाल सकते हैं। मनी प्लांट से लेकर फूलों वाले तमाम पौधों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आपके घर में जितने भी फूलों वाले पौधे मौजूद हैं और जिन जिन गमलों में मनी प्लांट लगा हुआ है, आप ये खाद उनमें जरूर डालिए। इससे आपके पौधे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाएंगे। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। मैंने मनी प्लांट से रिलेटेड बहुत से फर्टिलाइजर बता रखे हैं, जो कि सब के सब होम रेमेडी में बनाए गए फर्टिलाइजर हैं। इसके साथ साथ कुछ केमिकल खाद भी हैं, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं तो प्लीज आप उनको फॉलो करते हुए वैसे ही खाद तैयार कीजिए और अपने पौधों में डालिए। आपके पौधों को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम खादें बहुत अच्छी हैं और पौधों की सेहत को मजीद बढ़ाती हैं और उनको सेहतमंद बनाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।